हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब पढ़ेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट्स हैं और हर तरह के एग्ज़ाम्स में मेनली पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि भारत में कृषि में जो बेरोजगारी है वो कैसी है, किस तरह की बेरोजगारी कृषि में पाई जाती है। तो वहाँ पे मौसमी बेरोजगारी भी पाई जाती है और प्रचंड भी। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, मौसम के अनुसार कोई फसल होती है और कोई नहीं होती, तो उसके अनुसार भी बेरोजगारी पाई जाती है और प्रचंड रूप से जो बेरोजगारी होती है वो भी पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिया हुआ है कि जो नाबार्ड है उसका संबंध किससे है, किसके साथ है, तो मतलब किसके विकास के साथ है। वो मतलब वो नाबार्ड जो है उसका उद्देश्य किसका विकास करना है, तो उसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाके। मतलब कृषि जो होती है वो ग्रामीण इलाके में ही होती है ज़्यादातर, तो कृषि क्षेत्र को भी विकास करना और गाँव में जो ग्रामीण इलाके हैं उनका भी विकास करना ही नाबार्ड का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। मतलब ऐसी बेरोजगारी जो छिपी हुई है, मतलब हमें लग तो नहीं रहा है कि बेरोजगारी है लेकिन वहाँ पे होती है बेरोजगारी, वो क्या है, तो उससे हमें क्या पता चलता है। अगर दिया हुआ है कि ऑप्शन दिया है औसत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, तो ऐसा नहीं होता है। छिपी बेरोजगारी में भौतिक उत्पादकता शून्य नहीं होती है, कुछ ना कुछ उत्पादन होता है। कुल भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, तो ऐसा भी नहीं है कि भौतिक उत्पादकता शून्य हो, नहीं, कुल भौतिक उत्पादकता शून्य नहीं होती है, कुछ ना कुछ होता है। तो यहाँ पे दिया सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है। हाँ, तो सीमांत भौतिक उत्पादकता शून्य होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संबंध शब्द जो है वो बैंकिंग से संबंधित नहीं है। तो बैंकिंग से इनमें से कौन सा वाला संबंधित नहीं है। तो देखिए जो SLR है वो भी बैंकिंग से संबंधित होता है, एंड जो सावधि जमा है ये भी बैंकिंग से संबंधित होता है, और CRR भी बैंकिंग से संबंधित होता है, कैश रिजर्व रेशो। एंड ये जो NEER है ये बैंकिंग से संबंधित नहीं होता है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। उसने पूछा है कि कौन सा नहीं संबंधित होता है, तो यही वाला उसका ऑप्शन हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से पढ़ लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में FIRA का स्थान किसने ले लिया। मतलब जो FERA है ये इसका स्थान, मतलब इसकी जगह पे क्या आ गया है, तो किसने ले लिया है, तो इसका स्थान जो है वो FEMA ने ले लिया है। FEMA इसने ले लिया है, अब इसकी जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता था। मतलब कौन होते थे पहले, अब तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन गया है, तो पहले कौन होता था। योजना आयोग जब था तो जो योजना आयोग था उसका अध्यक्ष जो था वो प्रधानमंत्री होता था, अब नीति आयोग बन गया है। विश्व व्यापार संगठन जो था उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो उसकी हुई थी 1995 में। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी, ताकि व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे देश के साथ किया जा सके। नेक्स्ट है, निगम कर किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है। मतलब जो निगम कर होता है वो किसके द्वारा अधिरोपित किया जाता है, तो किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर दिया हुआ है GNP किसके कारण NNP से भिन्न होती है। तो यहाँ पे जो NNP होती है और GNP होते हैं उनमें सिर्फ मूल्य ह्रास का ही डिफरेंस होता है, इसी की वजह से ये एक दूसरे से अलग होती हैं। नेक्स्ट है, देखिए भारतीय रुपये का प्रथम बार अवमूल्यन किया गया था। मतलब जो भारत में जो पैसा है उसका पहली बार कब वो गिरा था, कब उसका अवमूल्यन हुआ था, तो वो तो सबसे पहले 1949 में पैसे की जो वैल्यू थी वो सबसे पहले गिरी थी। नेक्स्ट है, मशीन टूल एक उदाहरण है वस्तु का। मतलब जो मशीन टूल है वो किस तरह की वस्तु का उदाहरण है, तो मतलब जो मशीन है वो किस तरह की वस्तु है, तो वो होती है पूंजीगत। यहाँ पे सॉरी पूंजीगत होगा, पूंजीपति ये गलत है, थोड़ा सा पूंजीगत होगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। तो पूंजीगत वस्तु होती है जो मशीन टूल होती है, हम सभी जानते हैं कि वो पूंजीगत वस्तु होती है। निःशुल्क मतलब फ्री में तो हमें मिलती नहीं है, मध्यवर्ती भी नहीं होती है, उपभोक्ता भी नहीं, तो पूंजीगत वस्तु होती है, उससे पूंजी कमाई जाती है और पूंजी से ही उसे खरीदा भी जाता है। अगला है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब विश्व व्यापार संगठन जो है निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा देता है। तो मतलब जो विश्व व्यापार संगठन है वो इनमें से किसको बढ़ावा देता है। वित्तीय समर्थन करता है, विश्व शांति करता है, एक पक्षीय व्यापार तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ बहुपक्षीय व्यापार को समर्थन करता है, इसी को बढ़ावा देता है। बहुपक्षीय व्यापार मतलब दोनों तरफ से ज़्यादा व्यापार हो, दो देशों के बीच या बहुत सारे देशों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति का लक्षण है? तो संपत्ति का लक्षण कौन सा है? देखिए, संपत्ति का दुर्लभता, उपयोगिता, विनिमय मूल्य, ये सभी। तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति के लक्षण ये सारे के सारे ही हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ऐसा किसने कहा था? तो वो क्या था? एडम स्मिथ ने, कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? मतलब जो अगर किसी देश का विकास करना हो तो किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो उसके प्राकृतिक संसाधनों पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार का आकार कैसा है उस पर, या सभी पर? तो उपयुक्त सभी पर, वो सभी चीज़ों पर निर्भर करता है, तभी उस देश का आर्थिक विकास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप, मतलब जब नगद आरक्षण अनुपात में वृद्धि होती है उसके फलस्वरूप क्या होता है? तो उसके फलस्वरूप होता है कि बैंक जो शाख होती है उसमें कमी हो जाती है, बैंक की जो शाख होती है उसमें क्या होता है? कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्रीय बैंक जो हैगी उसका कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? मतलब भारत में केंद्रीय बैंक किस बैंक को बोला जाता है? तो बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को ही केंद्रीय बैंक बोला जाता है। देखिए, यहाँ दिया है, मुद्रास्फीति के समय के दौरान कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होता है? मतलब जब मुद्रास्फीति, मतलब कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो कर की जो दरें हैं उसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति तब आती है जब हमारे देश में मुद्रा ज़्यादा हो जाती है, पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो मुद्रास्फीति आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि जो कर की दरें होती हैं वो बढ़ा दी जाती है ताकि जो मनी है वो कंट्रोल में आ जाए। जब मार्केट में पैसा ज़्यादा होता है तो मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। तो उसी मुद्रास्फीति को, जो पैसा मार्केट में आया हुआ है ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने के लिए, अपने पास लेने के लिए सरकार कर की दर बढ़ा देती है। तो वो पैसा जो होता है वो वापस सरकार के पास जमा होने लगता है, तो मुद्रास्फीति उससे कंट्रोल में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष होता है वो होता है जुलाई से जून तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीडियो का, और आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? तो वो की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा।